तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 98वां दिन है। 100 दिन पूरे होने हैं, यानी सेंचुरी लगनी है जब ये किसान जो है यहाँ पे लगातार टिकरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और 100वें दिन का बड़ी योजना भी है कि किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन आज कई किसान नेता यहाँ पे और किसान जो लगातार यहाँ पे डटे हुए वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब वोट के जरिए चोट करने की तैयारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और वहाँ पे किस तरीके से जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उसको रोकने की तैयारी है, क्योंकि वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है तीन कृषि कानूनों के खिलाफ। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई किसान हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल मलिक है और मैं किसान सोशल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अनिल मलिक जी, अब तो वोट पर चोट की तैयारी है, क्या तैयारी है आप लोगों ने, क्या सोचा हुआ है? एक्चुअली देखिए, जो सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है राजनीतिक पार्टी की, वो वोट है। और किसान हर देश के हर प्रदेश में किसान रहता है, तो किसानों ने प्लान बनाया है कि जिन 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं उन 5 राज्यों में बीजेपी को हराने का काम करेंगे किसान। सबसे अहम बात ये कि आपको लग रहा है, क्योंकि कई जगह पे निकाय चुनाव आ रहे हैं, जिसका विरोध करने आ रहे हैं उनके पक्ष में समर्थन भी दिख रहा, आपको लगता है कि जनता आपकी बात सुनेगी? जी बिल्कुल, पूरे देश की जनता सुन रही है। अगर निकाय चुनाव का रिजल्ट देखें आप, दिल्ली में अभी जो चुनाव का रिजल्ट अभी आया है उसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है और 1 कांग्रेस जीती है। यानी कि बीजेपी से के प्रति रोष है जनता में, बीजेपी से नाराज हैं सभी लोग, क्योंकि किसान या 98 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी जो तानाशाह सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, तो पूरे देश की जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश वोट के जरिए आपको दिखाई भी देगा। ये बताइए कि क्या लग रहा है जनता के बीच, अगर आप जाएंगे 12 मार्च को बंगाल में, अगर कोलकाता में रैली कर रहे हैं, क्या लगता है जनता आपकी वहाँ पे सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। वो तो बार बार ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ आओ, यहाँ बंगाल के लोग भी आए हुए हैं, हमारे को इनवाइट करके गए हैं, उधर आओ। सारे देश को अब मोदी को पहचान लिया है, सबसे झूठी पार्टी को पहचान लिया है। पहले प्रचार था, अब लोगों को वास्तव में प्रैक्टिकल में पता लग गया कि ये किसानों की कैसे बद हालात किए हुए हैं। 100 दिन से लगभग ये धरने पर बैठे हुए हैं। संयम, अनुशासन और जो है ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इस पे कोई असर नहीं। ये क्या चाहता है मोदी? इनके पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ वोट से अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपील भी की गई, आप धरने मत दो, इनके वोट की चोट मारो इनको, और कोई रास्ता नहीं है इसको। लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अनूप जी हैं, लगातार यहाँ पे पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से यहाँ पे हैं। अनूप जी, क्या योजना है? 100वां दिन पूरा होने जा रहा है परसों, तो क्या लग रहा है, क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? बिल्कुल 100 दिन हो जाएंगे किसानों को, और 100 दिन के ऊपर हमने KMP जो कुंडली मानेसर पलवल है उसको हम 5 घंटे के लिए जाम कर रहे हैं। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम रहेगा पूर्ण रूप से। और उसके बाद जब महिला दिवस आएगा, 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर हमने तमाम महिलाओं को और तमाम महिला संगठनों को इसमें आह्वान किया यहाँ पहुँचने के लिए। और लाखों महिलाएं दिल्ली के बॉर्डरों पे आपको देखने को मिलेंगी 8 तारीख को। उसके बाद हमारा बंगाल का जाने का पूरा प्लान बन चुका है और बंगाल में पूरा टाइम निकालेंगे, किसानों के प्रतिनिधि जाएंगे और हमारी चिट्ठियाँ, हम वहाँ चिट्ठियाँ तमाम वोटर के नाम चिट्ठियाँ लिखने जा रहे हैं। वो चिट्ठियाँ फिर हमारे प्रतिनिधि वहाँ से जाके घर घर लेके जाएंगे कि किस तरह इन्होंने किसानों का शोषण किया है, किस तरह से किसानों के ऊपर इन्होंने 3 काले कानून थोपने का काम किया है। पहले देश के अन्य हिस्सों से इन्होंने MSP को हटाने का काम किया, अब ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों से MSP ख़त्म करना चाहते हैं। बिल के अंदर इन्होंने MSP मेंशन नहीं किया। साउथ के जितने राज्य आते हैं उन्होंने भी स्पेशल इस बात का समर्थन किया है और वहाँ भी अब MSP को लेकर। एक बात रोकूंगा, बंगाल में तो आपकी योजना है 12 मार्च को, क्या बाकी अन्य राज्य जो असम में है, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी, वहाँ भी जाने की योजना? हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। 5 राज्यों में जितने भी वोटर हैं सबके नाम किसान, ये जो हमारे नेता है उनकी किसानों की चिट्ठी लेके हमारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे। और तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी सहित बंगाल के अंदर तमाम वोटरों के नाम चिट्ठी लिख के, और वो जब चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर यही लिखा है कि किसान किस तरह से इन्होंने हमारे को 100 दिन हो गए, 250 शहादत हम दे चुके हैं, उसके बाद भी लगातार अपनी मांगों को लेके हम अड़ेगा। और जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहीं डटा रहेगा। और मोदी सरकार को वोटों से भी हराएंगे 5 राज्यों में, और इधर से हम ये जंग भी जीत के जाएंगे। जंग भी जीत के जाएंगे। हाँ। जो 2 शिगुफे हैं गवर्नमेंट के, एक ये जब कोई देश बोलता है, UNO से कोई बोलता है, ये कहता है हमारी संप्रभुता का सवाल है, इसमें आपको इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं। अरे कहाँ अधिकार है ये तो बता दे। जब
कोई भी विरोध करता है किसी भी वर्ग का आदमी, उसको आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों शिगुफे अब सभी लोग समझ गए हैं। दुनिया के 6 अरब पॉपुलेशन समझ गई है कि ये सिर्फ धोखा और आतंकवादी कह के विरोधियों को दबाने की कोशिश करता है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि पूरी ठंड में हमने देखा किसान यहाँ पे डटे हुए थे, अब गर्मी भी आ गई, क्या लग रहा है कि उत्साह उसी तरीके से 100वां दिन पूरा होने जा रहा है? उत्साह के अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है उत्साह। चाहे ये सकता है अब फसल का या सीजन का टाइम आ चुका है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो, किसान को तो सर्दी गर्मी से मतलब नहीं, तो 24 घंटे खेत में ही रहता है। लेकिन जो सरकार ने ये किया, ये तो यहाँ आकर एक किस्म की तपस्या कर रहे हैं। ये जो है ये एक स्वामी दयानंद ने तो इनको परमात्मा मान्य, भगवान मान्य, और आज भगवान यहाँ इस दरबार के अंदर, दिल्ली दरबार के अंदर बैठा तपस्या कर रहा है, और इस तपस्या का इतना बड़ा फल मिलेगा किसान को, जिसका कि सरकार को आगे निस्तनाबूत होते हुए देर नहीं लगेगी। और जो एक बात आ रही है कि वह 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव है, आज प्रजातंत्र के अंदर सबसे पहला चोट जो है वो पर्ची की चोट है, वोट की चोट है। अगर हम ये किसान वहाँ जाकर हम काम करेंगे और हर आदमी को मनाएंगे, किसान हैं, साथी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाकर लड़ाई लड़ेंगे और उनको समझाएंगे और वोट की चोट से मारेंगे उनको, वोट की चोट से मारकर उनको ये बता देंगे भाई जिस दिन वो संदूकड़ी खुलेगी वो डेड बॉडी मिलेगी उसकी। एक बात ये बताइए कि हमने देखा यहाँ पे कड़कड़ाटी ठंड में सभी आप लोग यहाँ पे डटे हुए थे, अब धूप की तपिश भी तेज हो रही है, थकान तो नहीं है? थकान कुछ नहीं है, पर किसान नेताओं को मैं तो सुझाव देता हूँ, इन्हें अपना कोई अगली रणनीति की घोषणा करनी चाहिए। किसान इनके साथ है, लाखों हजारों किसान सड़कों पर पड़े हैं, गर्मी में भी सर्दी में भी, और पड़ा भी रहेगा। इनका आदेश का पालन भी करेगा। इनके जो जत्थेदार हमारे 40, उनके 2 आदेश का फूल चढ़ाओगा, जो भी आदेश होगा। परंतु जत्थेदारों को मैं सुझाव देता हूँ, कोई नई रणनीति की घोषणा की जाए। नई रणनीति तो आ गई कि वोट से बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी रणनीति है कि वोट से चोट की जाएगी, और जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है वहाँ पे इनको बुरी तरह से हराया जाएगा, और इससे बड़ी रणनीति और कुछ नहीं हो सकती। अब किसान समझदार हो गया है, तो वोट की चोट करेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद कानून वापिस होंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, तमाम किसान नेता यहाँ टिकरी बॉर्डर पे यहाँ पे डटे हुए हैं, और 2 ही दिन में 100 दिन पूरे हो जाएंगे। आज 98वें दिन इस आंदोलन के पूरे होने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बड़ी तैयारी है, और इन किसानों की तैयारी है कि किस तरीके से वोट के जरिए जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर चोट किया जाए। और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने, वहाँ पे तमाम किसान नेता जाएंगे, वोटर से अपील करेंगे उनको हराने की। तो ये अब योजना है इन तमाम किसान नेताओं की, जो आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। कैमरा संजय के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।